हेलो लियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में नवंबर महीने में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हैं 8 ऑफ वांड्स, नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। स्ट्रेंथ, मदर ऑफ वांड्स, फाइन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल एकदम से टेम्परेंस के नीचे ही आ गया है, यानी दोनों ही मेजर अरकाना है। डॉटर ऑफ कप्स, मैजिशियन। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि कुछ ही दिनों पहले या फिर कुछ ही महीनों पहले हो सकता है, यानी रिसेंट कुछ दिनों के अंदर ही आप एक टावर मोमेंट से जस्ट गुजरे हो। आपकी लव लाइफ में जस्ट कुछ खत्म हुआ है, कुछ रियलाइजेशन आपको ऑलरेडी हो चुका है। कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव साइकिल, कुछ ओल्ड साइकिल लव लाइफ के साइड से ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में खत्म हो चुका है, यानी जस्ट खत्म हुआ है। तो यहाँ पर नवंबर महीने में आपकी लव लाइफ में एक न्यू जर्नी मुझे नजर आ रही है। तो देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सा एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सो यही एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे। मैं फर्स्ट आपको पहले 15 दिनों की बात बताने वाली हूँ। तो मुझे फर्स्ट 15 दिनों में दिख रही है कि आपकी लव लाइफ में यानी नवंबर महीने का स्टार्टिंग कुछ अलग नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि नवंबर महीने के स्टार्टिंग में ही आपके लव लाइफ में कुछ न्यूज़ एंटर करती हुई दिख रही है मुझे। किसी की तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट आता हुआ दिख रहा है, एंड इसके साथ ही कुछ ऐसा रियलाइजेशन दिख रही है मुझे जो आपके पहले किए गए प्लानिंग्स को बर्बाद कर सकता है। यानी पहले से हो सकता है आप कुछ चीज़ों में प्लानिंग करके रखे थे कि फ्यूचर में लव लाइफ के साइड से आप ऐसा करोगे, वैसा करोगे। हो सकता है वो नियर फ्यूचर का प्लानिंग ही हो, बट दिख रही है मुझे कि इस रियलाइजेशन के बाद आपका प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा, आपको फिर से सोचना पड़ेगा। ओके, सो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू प्रपोजल्स आपके लाइफ में अचानक से सडन वे में एंटर भी होता हुआ दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो एक सडन चेंज आपकी लव लाइफ में दिख रही है मुझे नवंबर महीने के स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेंस का है। इस टाइम पर एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ के ऊपर बनेगा, जिसके दौरान आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आप देख पाओगे। यानी आपके अंदर बहुत टाइम से हो सकता है मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा था या फिर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा था, बट एनर्जीज बैलेंस में नहीं था। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है, जिसके दौरान आपके अंदर कुछ सिचुएशन संभालने का क्षमता आती हुई दिख रही है। एंड इसके साथ एक रीयूनियन, एक रिन्यूअल आप कह सकती हो कि आपकी लव लाइफ में एक हीलिंग भी इस टाइम पर एंटर करने वाला है। यानी अगर आप लव लाइफ के साइड से किसी चीज को लेकर दुखी थे या फिर आपके हार्ट में खरोच था, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे थे, तो ऐसे सिचुएशंस कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक हीलिंग सिचुएशन आती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस टाइम पर डिवाइन के ब्लेसिंग्स के दौरान आपकी लव लाइफ में चीज़ें नॉर्मल होने तो लगेगा अपने आप से ही, बट आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप बहुत टाइम से किसी को कुछ प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे थे या फिर किसी को कुछ कहने के बारे में सोच रहे थे बट कह नहीं पा रहे थे, कुछ शाइनेस या फिर कुछ गिल्ट काम कर रहा था या फिर कुछ डर काम कर रहा था, तो ऐसे में आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ कोशिश करके ना उस इंसान को प्रपोजल दे देना चाहिए, मुझे दिख रही हैं। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं आपके पास भी कुछ प्रपोजल आ सकता है जो शायद ही बहुत टाइम से आने की कोशिश कर रहा था। कुछ डिलेइंग चीज़ें आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर अचानक से एंटर होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो आपको इस टाइम पर अपनी लव लाइफ के साइड से लॉयल रहना है। आपके विश्वास के ऊपर, आपके लॉयलिटी के ऊपर कुछ चीज़ें ना डिपेंड करेगा। ये दो चीज़ आपको इस टाइम पर बहुत अच्छे से निभाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है मदर ऑफ वांड्स। देखो, इस टाइम पर आपके लव लाइफ में एक मदर लाइक नेचर का इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। कोई एक
इंसान यानी कोई एक फीमेल कैरेक्टर इस टाइम पर आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड कर सकते हैं आपकी लव लाइफ के साइड से। किसी एक इंसान की बात इस टाइम पर सुनकर आप कोई डिसीजन, कोई फैसला ले सकते हो। यानी वो इंसान आपके मदर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी ग्रैंड माँ हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके खुद के पर्सन भी हो सकते हैं। यानी अगर आप एक मेल पर्सन हो तो कोई भी फीमेल कैरेक्टर हो सकता है, या फिर डिवाइन खुद भी हो सकते हैं। अगर आपके सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसा फीमेल कैरेक्टर नहीं है जो आपको अच्छे से समझता है या फिर आपको मशवरा देने के लिए एकदम से काफ़ी होगा। सो डेफिनेटली किसी एक फीमेल कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस्ड के कारण इस टाइम पर आप कोई डिसीजन, कोई एक्शन ले सकते हो। मिड नवंबर के साइड में आते आते दिख रही है मुझे। एंड अगर मैं नवंबर महीने का बाकी 15 दिनों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स से। देखो इस टाइम पर ना लव लाइफ के साइड से आपके सामने ना क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अचानक से आपका मन लव लाइफ के साइड से एकदम से क्लियर होता हुआ दिख रहा है। आपके मन की हर एक क्वेश्चंस का आंसर कहीं ना कहीं आपके पास आती हुई दिख रही है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिवाइन का ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिख रही है नवंबर महीने में आपके ऊपर। तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके आंखों को इस टाइम पर एंड अपने कानों को थोड़ा सा शार्प रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्शियस वे में आपको चलना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप नोटिस कर पाओगे आपके लव लाइफ के साइड से। किसी एक पर्सन को लेकर अगर आपके मन में डाउट था तो वो भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जो भी क्वेश्चंस था तो उसका आंसर आता हुआ दिख रहा है। एंड ये चीज़ आपको आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा तरीके से हेल्प करने वाला है, ये क्लैरिफिकेशन। एंड यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है डेविल। देखो मैनिपुलेटिंग एक एनर्जी भी दिख रही है मुझे साथ में। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका दिमाग भी हो सकता है, जो हो सकता है इस टाइम पर आपके दिल के साथ आर्ग्यूमेंट्स में जुड़ जाए। यानी आपका दिल जो है वो लव लाइफ के साइड से कुछ और करना चाहेगा, आपका दिमाग उसको रोकेगा, या फिर कोई एक बाहर का इंसान भी इस टाइम पर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। यानी आपके सही डिसीशंस को गलत डिसीजन में बदलने का क्षमता इस टाइम पर उस इंसान के हाथ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा खुद के ऊपर विश्वास रखकर चलना है कि आप जो भी कर रहे हो अपने दिल से कर रहे हो, एंड वही आपके लव लाइफ के लिए सही है। इस टाइम पर आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। एंड लव लाइफ के साइड से किसी के ऊपर भी आपको फिजिकली अट्रैक्टेड फील नहीं करना है, क्योंकि कोई एक इंसान इस टाइम पर फिजिकली अट्रैक्ट करके आपको कुछ गलत काम करवा सकता है लव लाइफ के साइड से। सो या डेफिनेटली आपके सराउंडिंग्स में इस टाइम पर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी रहेगा। तो आपको ऐसे टाइम में थोड़ा सा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। यानी मुझे दिख रही है कि 15 से 18 तारीख के बीच में ये सिचुएशन किसी भी टाइम में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस वे में चलना है। यानी आपके एक गलत डिसीजन या फिर आपका एक गलत कदम आपको एक ओवर थिंकिंग में डाल सकता है, आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है डॉटर ऑफ कप्स। देखो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, कुछ नया आइडियाज अपने दिमाग में लाते हुए दिख रहे हो, कुछ नया पाथ को ढूंढते हुए दिख रहे हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक टावर मोमेंट गुजरने के बाद आपकी लव लाइफ में कुछ नया चैप्टर ओपन होने वाला है। तो इस टाइम पर कोई एक इंसान आपके लिए भी कुछ नया प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में ओवरऑल एक चेंज होता हुआ आप देख पाओगे, आपके सराउंडिंग्स में एक चेंजेस आता हुआ आप देखोगे। यानी जो इंसान हो सकता है आपको बहुत टाइम से प्यार नहीं कर रहे थे, आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इक्वली, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में देख नहीं रहे थे, तो ऐसे चीज़ों में इस टाइम पर एक इक्वलिटी दिख रही है। यानी आप जैसा इन्वेस्टमेंट दिखाओगे अपने लव लाइफ के ऊपर, कहीं ना कहीं सेम इन्वेस्टमेंट आपके पर्सन की तरफ से भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो चाहे आपके क्रश क्यों ना हो, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन अगर आपके अंदर आएगा तो उस इंसान के अंदर भी आती हुई दिख रही है। हो सकता है वो आपको शो ना करे। नेक्स्ट यहाँ पर है द मैजिशियन। इस टाइम पर आप दोनों कहीं पर एक साथ घूमने भी जा सकते हो, एक साथ बैठकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर सकते हो। कुछ मिसकम्युनिकेशन अगर हो गया था तो उसको बातचीत के दौरान सॉल्व करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम देते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। फिर से सब कुछ भुलाकर एक नया शुरुआत करने की कोशिश यहाँ पर दिख रही है मुझे, आपके अंदर भी एंड आपके पर्सन के अंदर भी। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो कहीं ना कहीं एक नया प्रपोजल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है किसी एक इंसान की तरफ से। एक प्यार भरी मैसेज हो सकता है, प्यार भरा लफ्ज हो सकता है, आपको सुनने को मिल सकता है। इस टाइम पर आप एक मैजिशियन की तरह खुद को ट्रीट करने वाले हो, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है नवंबर महीने के एंड में। ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस।
हो सकता है आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर होती हुई दिख रही है मुझे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। सो इसके दौरान आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग तो मुझे अच्छे से दिख रही है। प्यूरिफिकेशन, आपका लव लाइफ इस टाइम पर एकदम से प्यूरिफाई होने वाला है। ये जो बारिश दिख रही है, ये पत्तों के जो भी डर्टीनेस हैं, जो भी धूल मिट्टी है, इसको एकदम से साफ करके पत्ते को चमकाने वाला है ये जो बारिश है। तो ये बारिश कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में भी होने वाला है, डिवाइन करवाने वाले हैं। सो आपका लव लाइफ इस टाइम पर अपने आप ही खिलता हुआ आपको दिखेगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर गेटवे, रास्ते मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली आपको इस टाइम पर क्लैरिफिकेशन, ट्रूथ्स एंड इसके साथ ही कुछ चीज़ों का रास्ता अपने आप ही नजर आएगा। आपको किस तरफ जाने से एकदम से लव लाइफ के साइड से स्टेबिलिटी मिलेगा, किस तरफ जाने से आपके लव लाइफ के साइड से आपको बैलेंस्ड महसूस होगा। तो ये सभी चीज़ें इस टाइम पर आपके मन आपको गाइड करने वाले हैं। आपका इंट्यूशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो आपको उसे फॉलो करना है। ओके, सो यही आपका रीडिंग है लियो। थैंक यू लियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका लव लाइफ नवंबर महीने में बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। आप जिनको भी मानते हो, जिनको भी आप पूजा करते हो, उनको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड अभी से आप शो कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो बाय।